अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत परेशान है, इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, इतने सारी फॉर्मुलेशन हैं, इतने सारे कोई केमिकल हार्श केमिकल वाले शैम्पूज़ हैं। हर कोई कह रहा है शैम्पू बेस ऐड करें, कोई चाइना मलेशिया पता नहीं कौन कौन सी बेसिस के साथ शैम्पूज़ आ रहे हैं। तो आज मैं आपको सल्फेट फ्री शैम्पू बनाना सिखा रही हूँ, बिल्कुल जेंटल, मॉइस्चराइजिंग और परफेक्ट फॉर हेल्दी शाइनी हेयर्स। आपको ये इस्तेमाल करके पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त ये शैम्पू है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्श केमिकल नहीं। इसके अंदर हमने माइल्ड क्लेंजर्स और कंडीशनिंग एजेंट यूज़ किए हैं, जो कि बिल्कुल आपके बालों को ड्राई किए बगैर आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बेहतरीन शैम्पू है। इसके अंदर जितने भी हम सर्फेक्टेंट और ह्यूमिक्टेंट वगैरह यूज़ करेंगे सब आपकी स्किन फ्रेंडली होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके अंदर HAC जो है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये नेचुरल ड्राई थिकनर है। लोगों का मसला आता है ज़ैंथम गम से, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, तो हम इसके अंदर HAC का यूज़ करेंगे, जो कि जेल बेस आपको बिल्कुल कमर्शियल विस्कोसिटी देगा शैम्पू की, जो कि प्रोफेशनल क्रीमी टेक्सचर होता है और सिल्की फील होगा आपको जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे शैम्पू की। तो इसको हम प्रोपिनोडॉल के साथ, मैं सारी मेजरमेंट आपको दे दूँगी, तो हम इसको ऐड करके रख देंगे, मिक्स करके रख देंगे। इसको स्टे करना पड़ता है कम से कम, इसको आधा घंटा 2-3 घंटे भी, मतलब आधे घंटे में भी सम टाइम हो जाता है। अदरवाइज़ आप इसको ओवरनाइट भी बना कर रख दें तो अच्छा है। ये भी जेल कंसिस्टेंसी हो जाती है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने शैम्पू की मेकिंग में। हमें इसका जेल बनाना होता है, तो हम ज़ैंथम गम जो होती है उसको मिक्स करके ऐड कर लेते हैं। ज़ैंथम गम को भी हम स्टे देते हैं, बट इसको हमें ज़्यादा स्टे देना पड़ता है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल कमर्शियल आपकी थिकनर जो होती है शैम्पू की वो देगा। और आपका जो शैम्पू जब बन के आप देखेंगे, आपने उसकी कंसिस्टेंसी चेक भी की थी, अभी मैंने शुरू में आपको दिखाई थी। और जब आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा, अभी अपने साथ साथ आप एक एक स्टेप को फॉलो करें। वीडियो लंबी हो जाती है सिर्फ इसी वजह से कि आपको एक एक चीज़ क्लास की तरह मैं सिखाती हूँ, तो फिर आप इसको समझें और इस चीज़ को पूरा देखें, तो आपको वो जो हज़ारों रुपए की फीसेस का रोना रो रहे होते हैं कि हम लोग सिखा रहे हैं, तो वो भी एक फ़ायदेमंद है अगर आपने एडवांस कोर्सेज़ करने। बट जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए मैं अपनी एक बेस्ट फॉर्मुलेशन लाजमी लेकर आती हूँ। तो वो हमने थिकनर इसको बना कर रख दिया। अब हम ज़ैंथम गम का भी बना के रख देंगे। PG या ग्लिसरीन के साथ आप इसको मिक्स करेंगे। ज़ैंथम गम भी जो है आपने जो भी क्रीम शैम्पू वगैरह में ऐड करते हैं, तो वो भी आपको एक एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करती है। बट इसका ओवर यूज़ आपकी क्रीम और उसको थोड़ा सा अजीब सा स्लरी टाइप का कर देता है। इसका पटी कंसिस्टेंसी होती है। तो इसको हम HAC के ब्लेंड के साथ मिक्स करके इस शैम्पू में ऐड करेंगे, ताकि जो है आपका जो मसला होता है लोगों का कि आपका स्मूथ शैम्पू, रनी शैम्पू नहीं बन रहा, बिल्कुल कमर्शियल बेस नहीं बन रहा, तो आपका उसके ज़रिए बनेगा। तो इसी तरह हम ज़ैंथम गम को भी मिक्स करके रख देंगे। ये मिक्सिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो थोड़ी डिटेल इसीलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे जो मसले थे, बहुत सारे जो सवाल हैं लोगों के, आप देखें, एक एक चीज़ स्किप किए बगैर देखें। ये एक वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका शैम्पू बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगा और कोई उसमें KD, कोई उसमें इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं डलेगी ना जो आप मार्केट से कोई बेस लेते हैं, मलेशिया, चाइना वगैरह जो भी आप लेते हैं, उसके बगैर हम आपको बिल्कुल ऐसा शैम्पू की आज मैं आपको फॉर्मुलेशन देने जा रही हूँ कि आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। सबसे पहले हम डिस्टिल वाटर लेंगे। डिस्टिल वाटर हम इसलिए लेते हैं कि हमारे शैम्पू की बेस बने और आपकी चीज़ें अच्छी तरह, अब इसमें कोई मिनरल और कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती जो कि आपके प्रोडक्ट के लोग कहते हैं कि हम ये 50 दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी वही सवाल आता है। मिनरल्स होते हैं हर चीज़ में, हर उसमें, तो इस वजह से हम सिर्फ सिंपल हमें चाहिए होता है कि हम जो है डिस्टिल वाटर लें, जो कि सिर्फ H2O होता है। ठीक है, हमने एक बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर लिया और उसके अंदर हमने जो मिक्सचर बना कर रखा था ज़ैंथम गम का और HAC का, जिसको हम हाइड्रोक्स सेलुलोज कहते हैं, इसका मिक्सचर हमने बना कर रखा था। इसको हम इसके अंदर स्लोली मिक्स करते जाएंगे और जब तक मिक्स करेंगे कि ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, इसको भी हम स्टे देंगे।
जब हम प्रोडक्ट मेकिंग करते हैं तो उसमें आपकी मिक्सिंग और स्टे टाइम, क्योर टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दबाजी है, बस मिक्स किया बनाया और आपकी सारी प्रोडक्ट मार्केट की तरह बन गई और आप उसको इस्तेमाल करें और हज़ारों रुपए में सेल करें, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मिक्सिंग होती है, स्टे करना पड़ता है, हर चीज़ को अच्छी तरह रखना पड़ता है। आपको वीडियो में लग रहा होता है कि हमने बनाया, फटाफट चीज़ बन गई। एक वीडियो बनाने में मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ 3 से 4 घंटे, इवन 6-7 घंटे भी लग जाते हैं। मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपके सामने उसको कंक्लूड करके प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वो भी अगर कोई थोड़ी सी लंबी हो जाए तो लोगों को होता है कि इतनी लंबी वीडियो, इतनी बातें, तो बातें इसलिए की जाती हैं कि इन बातों के अंदर आपके सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो जिनको नहीं सीखना, जिनको बोरिंग लगता है, तो वो स्किप कर दें, वो ना देखें। तो ये उन लोगों के लिए वीडियोस हैं जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। एक एक स्टेप को फॉलो करें, आपका परफेक्ट कमर्शियल शैम्पू तैयार होगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका शैम्पू परफेक्ट बनेगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे 30-40 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए इसको भी आप छोड़ दें। जेल की तरह स्मूथ जेल बेस आपकी ये तैयार हो जाएगी। इसको आप साइड पे रख दें। इसको मिक्सिंग करके अच्छी तरीके से कवर करके हम साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसको रखेंगे तो ये आपका बिल्कुल जेल की तरह बन जाएगा। अभी तो ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि क्लाउडी सा है, अंदर फटे फटे, क्योंकि हमने इसके अंदर HEC को ऐड किया है तो वो मिक्स होने के बाद इस तरह हो जाता है। लेकिन जब इसको स्टे देते हैं तो बिल्कुल स्मूथ जेल बेस आपकी बन जाती है शैम्पू की। ये अभी तो आपको मैं सल्फेट फ्री शैम्पू, शाइनी सिल्क एंड शाइनी शैम्पू सिखा रही हूँ, जो कि आपके बालों की ग्रोथ, उसके गिरने से रोकेगा, शाइन देगा, स्ट्रेट करेगा। विद कंडीशनर इस्तेमाल करें, बेस्ट आपके बाल हो जाएंगे। अगर कुछ चीज़ें स्किप कर दें तो ये आपकी बेहतरीन शैम्पू की बेस भी तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने हर्बल और दूसरे किस्म के जो शैम्पू हैं वो ऐड ऑन करके अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी HEC की आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इसके अंदर 7 ग्राम लिया है 1 kg के लिए, तो आप इसको थोड़ा थिक और करके इसको जेल बेस को थिक भी बना सकते हैं ताकि आप इसके अंदर अपने कोई और भी शैम्पूज़ बना सकते हैं। ये आपकी एक बेसिक, मैं एक बेस बता रही हूँ, इस तरह से आप हज़ारों शैम्पू बना सकते हैं। आपको बार बार मुख्तलिफ़ बेसिस बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको हमने कवर करके साइड में रख दिया है। अब हम अपना क्लिनजिंग का जो फेज़ है वो बनाएंगे। इसके अंदर हमने क्लिनजिंग सरफेक्टेंट लेंगे। जितने सरफेक्टेंट होते हैं मुख्तलिफ़, उनके साथ आप इसको मिलाकर बनाते हैं तो आपकी जो फोमिंग प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं शैम्पू में, और बिल्कुल जो कमर्शियली आप बनाते हैं, देखते हैं शैम्पू, बिल्कुल उसी तरह का शैम्पू आपका तैयार होता है। ये सारे माइल्ड सरफेक्टेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की, ना हमने इसमें SLS यूज़ किया है, ना हम इसके अंदर SLES यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर कोको बेटेन यूज़ करेंगे। कोको बेटेन एक माइल्ड सरफेक्टेंट है आपका, जो कोकोनट से ड्राइव है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जेंटल क्लिनजिंग है और फोम आपका अच्छा बनाता है शैम्पू में, और इरिटेशन वगैरह जो भी होते हैं अदर क्लिनजर से, उसको बचाता है। उसके बाद हम इसमें कोको ग्लूकोसाइड को ऐड करेंगे। कोको ग्लूकोसाइड जो है आपका, ये भी एक जेंटल नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है। एक वीडियो में आपको इन सारे जो भी सरफेक्टेंट, ह्यूमिक्टेंट हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हम शैम्पू में या क्रीम्स में यूज़ करते हैं, तो मैं एक वीडियो इंशाल्लाह वो भी अलग से बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाता है हर एक की जो है प्रॉपर्टीज़ को बताना। तो ये जो कोको ग्लूकोसाइड है, इसमें आप बेबी शैम्पू में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने पाउडर फॉर्म में सोडियम लॉरल साइक्लोसिनेट यूज़ किया है। हम AOS 40 को भी यूज़ कर सकते हैं 7। तो ये भी एक आपका जो है माइल्ड जो है क्लेंजिंग प्रॉपर्टी के साथ सरफेक्टेंट है। ये सब सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ़ हैं और सारे सल्फेट फ्री शैम्पू में आपके यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें। डिकाइल ग्लूकोसाइड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, वो भी आपका माइल्ड सरफेक्टेंट है। इसके अंदर सॉफ्टनेट, एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के लिए हमने पॉलीकॉर्टिनम 10 भी यूज़ किया है, जो कि कंडीशनिंग पॉलीमर है, जो बालों को आपके शाइन और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है और एंटी फ्रिज होता है, यानी आपकी जो डीटेंगलिंग है उसको ख़त्म करता है। अब ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स की हैं। इसमें स्टिक ब्लेंडर या कोई भी चीज़ हमने यूज़ नहीं की, बस हाथ अपने यानी स्पून के मदद से हम इसको बस आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग करेंगे और इसको जस्ट थोड़ा
सा हम डबल बॉयल में उतना टेम्परेचर देंगे कि ये जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं 70 डिग्री के दरमियान, ये सारी चीज़ें आपकी मेल्ट हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा, जो भी हमने वाटर फेस बनाया है और ये फेस बनाया है, इन दोनों को हम 70 डिग्री पे गर्म कर लेंगे। ओवर हीटिंग नहीं करनी, बस जस्ट हमने इनको इतना करना है 70 डिग्री तक, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसका हमारा जेल बन जाएगा और उसके बाद हम जो है इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। अच्छा, तो अब हमने जब ये कोको बीटेन और सोडियम लॉरस सेक्नोसेट को मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, तो अब हम अलग बीकर में, जितने भी अभी तक मैंने आपको सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ और बताई हैं, अलग बीकर में हम ये सारे सर्फेक्टेंट एक साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें हमने कोको ग्लूकोसाइड, टिकाइल ग्लूकोसाइड आपका, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर पॉलीकार्टिनम 10, ये सब हम एक ही उसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब ये हम सारे सर्फेक्टेंट का जो ब्लेंड है इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और इसकी मिक्सिंग करेंगे। हमने सारी मिक्सिंग इस स्टेज के ऊपर सिर्फ स्पून के ज़रिए या स्टीयरिंग लाइक मिक्सिंग करनी है और कोई ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर लेदर बन जाएगा इसी स्टेज पे तो फिर शैम्पू को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स जो आपको सीखने हैं, क्योंकि इधर ही आप गलती करते हैं जब भी क्रीम के मसले आते हैं, शैम्पू के मसले आते हैं, कंडीशनर के, तो ये वाली स्टेज पे ही मसले आते हैं, क्योंकि आप लोग फ़ौरन उसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस हमने इस स्टेज पे इसकी मिक्सिंग आहिस्ता आहिस्ता करते रहनी है। इतनी मिक्सिंग करेंगे, ये देखें ना ये भी फोमी हो रहा है ना झाग बन रहा है इसके अंदर, बस हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने आपको बताया है कि ये देखें इस तरह से लाइट टाइप का होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको और वाटर फेस जो हमने HAC का बना कर रखा हुआ है, इन दोनों को हम 70 डिग्री के अप टेम्परेचर के ऊपर इसको हम डबल बॉईल कर लेंगे। जब डबल बॉईल हम करेंगे तो ये जो आपको थोड़े थोड़े दानेदार सा भी दिख रहा है, इसके अंदर अभी पार्टिकल्स हैं, ग्रैनुल्स हैं इसके अंदर थोड़े से, तो वो आप जब इसको डबल बॉईल कर लेंगे तो ये भी इस तरह मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल आपका स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा। तो अब हम इन दोनों को 70 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर देकर आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरीके से, अब टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री हो गया था। अब इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और अब आप देखें कि इसके अंदर इसका इतना स्मूथ सा पेस्ट सा बनता जा रहा है। ये देखें, इसके अंदर अब आपको कोई भी ऐसा नहीं, देखें बिल्कुल स्मूथ होता जा रहा है ये, और इसको जितना आप स्टे देंगे और स्मूथ और जेल टाइप का होता जाएगा। तो बस हमने मिक्सिंग करनी है, उसको स्टे देना है। जो अभी भी थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो अभी इसमें मिक्सिंग में ही, क्योंकि हम इसको टेम्परेचर दे चुके हैं, तो जो भी छोटे छोटे इसके अंदर मिक्सिंग के दौरान अब वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे पार्टिकल्स। तो आपने मिक्सिंग को बहुत अच्छा टाइम देना है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्सिंग करते रहना है। मैं इस टाइम स्टिक ब्लेंडर के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर के थ्रू इसको कर सकती थी, बट वो बहुत ज़्यादा झाग बन जाता। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गए। मैंने इसलिए इस टाइम इस वीडियो को यहाँ पे लॉन्ग किया है कि मैं मिक्सिंग आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से मैं इसको स्टे देके इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ बार बार। अब हम अपना जो ये दूसरा फेज़ हमने बनाया था वाटर और HAC का, इसको हम देख लेते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। इसको भी हमने उसके साथ डबल बॉयल किया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके मिक्सिंग हो गई है या नहीं। देखें, इसकी तो फॉर्म बिल्कुल जेल टाइप हो गया है तकरीबन। अब हम इसके अंदर जो है, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको इस तरह की चाहिए। उस टाइम जैसा क्लाउडी से था, अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जेल की तरह हो चुका है। बिल्कुल हमें इस कंसिस्टेंसी पे चाहिए, और यही आपका जो है ज़ैंथम गम और इसका ब्लेंड है। अगर आप खाली ज़ैंथम गम डालते हैं तो आपको इतना जेल टाइप की कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। तो मैं इसलिए क्लास में अपनी लाजमी सिखाती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी मैंने कहा आज ये आपको बताऊँ। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर हम ग्लिसरीन या आप PG भी ऐड कर सकते हैं, या प्रोपेनॉल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपका जो है ह्यूमिक्टेंट है हाइड्रेशन के लिए, और ये आप इसको इस स्टेज पे ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह इसकी भी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है
अच्छा, अब इसके अलावा हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है हम क्रॉस पॉलीमर्स है हमारा पॉलीकार्टिनम 10, तो एंटी फ्रीज है और डीटैंगलिंग को इम्प्रूव करता है, आपके बालों को स्मूथ और ग्रीसनेस से फ्री बनाता है, तो हम उसको ऐड करेंगे। अच्छा, हम विटामिन ई ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ है आपका। और बाज़ लोग समझते हैं ये प्रिजर्वेटिव है, जबकि विटामिन ई जो है वो आपका प्रिजर्वेटिव नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसके अंदर जर्मल प्लस, ऑप्टिफेन और फिनॉक्सीथिलॉन, ये तीनों आपके पास ऑप्शन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, फंगल की ग्रोथ को, मोल्ड की ग्रोथ को रोकते हैं और आपकी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाते हैं, तो वो हम इसमें ले लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो है फ्रेगनेंस जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से सिर्फ 5% के करीब आप इसके अंदर ऐड करेंगे और ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लेवेंडर की डाल सकते हैं, पेपरमिंट की डाल सकते हैं, आप इसके अंदर रोज़मेरी की ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर डायमेथिकॉन को ऐड करेंगे और जो आपका डायमेथिकॉन है ये भी आपके जो है फ्रिज को कंट्रोल करता है, बालों के स्मूथनेस और स्लिपीनेस, बालों में सिल्की शाइनी इफेक्ट लाता है, डिटेंगलिंग के लिए अच्छा है, शाइनिंग आती है आपके बालों में, तो ये आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ। तो जो भी टिपिकली हम चीज़ें यूज़ करते हैं 0.5 से 2% तक हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। इससे ज़्यादा हम ऐड करते हैं, ओवर यूज़ जो होता है चीज़ों का वो चीज़ को ख़राब कर देता है। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि सेपरेशन हो गई, तो एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, एक्सेस ऑयल की वजह से वो सेपरेशन होती है। हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है जो हमें ऐड करनी होती है फॉर्मुलेशन में। अच्छा, अब इसको चूँकि मैं बना रही हूँ कि केराटिन फ्री, अब मतलब बालों के लिए केराटिन वाला शैम्पू, तो अब इसके अंदर मैं हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन ऐड कर रही हूँ। हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन जो है वो आपके बालों को नरिशमेंट देता है, बहुत आपके बालों को सिल्की, स्मूथ, इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा आपके बालों के लिए अच्छा है। तो ये आपका एक शैम्पू, एक तरह से ये सारी बेस बन गई थी। अब इस शैम्पू को और इन्हेंस करने के लिए मैंने इसी में, वरना इस स्टेज पे ही आपकी एक शैम्पू बेस बन गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैंने इसका सिल्क एंड शाइन शैम्पू का नाम भी दे दिया है, तो ये आपका सल्फेट फ्री है। मतलब इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्वालिटी है कि सल्फेट फ्री आपका सिल्क एंड शाइन शैम्पू है। इसके अंदर आपके बालों का गिरना, बालों की रुकेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, एंटी फ्रिज होगा, आपके डिटेंगलिंग, मतलब बहुत सारी इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़, हाइड्रेशन, सब कुछ, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ ये वाला शैम्पू आप इसको ट्राई करें। इसके अंदर मैंने कहने वन ऑफ द बेस्ट अपनी फॉर्मुलेशन आपके साथ शेयर की है, तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, तो मैं उसका फिर यहाँ जवाब दे दूँ कि मेरे पास बहुत सारी फॉर्मुलेशन है, मुझे कोई एक फॉर्मुलेशन यूट्यूब पे ऐड करने से कोई मसला नहीं होता। तो आप लोग इसको ट्राई करें, और जो नई क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको मसले हैं, तो वो यहाँ से जो फॉर्मुलेशन है कुछ हिडन नहीं है, एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। मैं बार बार आपको फिर बता रही हूँ कि मैं कोई चीज़ हिडन नहीं रखती अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ में। इसके अलावा किसी ने एडवांस कोर्सेज़ या कुछ करने हैं तो नंबर स्क्रीन पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये दोनों फेजेस को मिक्स कर लिया है, वाटर फेज़ के और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसकी मिक्स से हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। ये देखें, इस जगह पर अब हमने क्या करना है, अपना स्टिक ब्लेंडर जो है या इलेक्ट्रिक बीटर कोई भी होगा, वो हमने इस स्टेज पर अब यूज़ करना है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें अब मिक्स होंगी। फिर इसको हम ओवरनाइट का स्टे देंगे और नेक्स्ट डे आपका जो शैम्पू है वो बिल्कुल प्रॉपर ज़बरदस्त कमर्शियल स्टाइल का तैयार होगा, विदाउट सल्फेट, विदाउट एनी हार्श केमिकल इरिटेशन, यानी आपका एक बेस्ट फॉर्मुलेशन मैंने इस टाइम आपसे शेयर की है। तो मैं आपको अपनी कोशिश के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। अब आपका काम है कि आप भी मुझे इसका क्या रिवॉर्ड देते हैं। तो इसका रिवॉर्ड कुछ नहीं है, जस्ट आपके अच्छी हिम्मत अफजाई है, आप इसको अप्रिशिएट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं ये नहीं कहती, बट आप लोग भी थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं, ऐसे कंटेंट को प्रोमोट करें जो जिससे आपका फ़ायदा है। आपका फ़ायदा कोई चीज़ स्किल सीखने से, स्किल को सीखें, उसको प्रमोट करें। मैं ये नहीं कह रही, एंटरटेनमेंट भी अच्छी चीज़ है, वो वाले चैनल्स आप लोगों
ने जो इतने बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ बनाए हुए होते हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। एजुकेशन का फ़र्क वाज़े नज़र आता है पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है उसका आपकी डेली रूटीन, डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर ये होता है कि जाहिर सी बात है माशरे में एक बिगाड़ ही पैदा हो रहा है, मैं तो इतना ही कहूँगी, क्योंकि इंसान एजुकेशन के साथ साथ जिसके पास स्किल है वो कुछ भी कर सकता है। घर बैठे कोई इंसान भूखा नहीं बैठ सकता है, जिसके पास स्किल है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो क्योंकि हर इंसान का माइंड लेवल अलग होता है, तो वो जो भी सीखते हैं तो वो फिर अपनी उसके अंदर अपने हिसाब से उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके कोई अच्छी अलग से फॉर्मूलेशन बना सकते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल करें, इन चीज़ों को देखें। और आप मैं ये नहीं कह रही कि अब आप मुझे प्रमोट करने बैठ जाएं, मुझ जैसे हज़ारों चैनल है जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप हम सबको प्रमोट करें, आपको जिनसे फ़ायदा हो रहा है आप लोग, जाहिर सी बात है हम लोगों को कोई अच्छा लगेगा, कोई रिस्पांस अच्छा आएगा तो हम आपके लिए और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करेंगे। तो अब इस स्टेज पे आपका काम यही है कि बस इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, आप लोग करें। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि अब इसकी मिक्सिंग हम थोड़ी सी इस स्टिक ब्लेंडर के थ्रू करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब बबल्स देख लें, अभी से बनना शुरू हो गए। इतना ज़बरदस्त लेदर, इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा इसको बनाने के बाद। इसके अंदर मैंने हर चीज़ कवर की है कि सेपरेशन ना हो या कोई, देखें ना मैंने इसके अंदर कोई शैम्पू बेस ऐड किए, ना इसमें केडी सोल्यूशन, ना कोई आलमंड सोल्यूशन, कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपका ये शैम्पू कितना बेहतरीन बनता है। इसी बेस के अंदर अगर आप आंवला, रीठा, सिकाकाई का या हिबिस्कस वगैरह का, फ्लैक्स सीड जेल, इन चीज़ों का भी आप हर्ब्स के वो मिक्सचर बनाकर आप इस स्टेज पे इसमें ऐड कर सकते हैं। थिकनेस के लिए आपको मैंने बता दिया है कि ज़ैंथम गम क्लियर और उसका HSC का आप मिक्सचर बना के थोड़ा और थिक कंसिस्टेंसीज की करके आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आपका ये बेस्ट शैम्पू, बेस्ट बेस आपको ऑल इन वन मैंने बता दिया। इसके अंदर आप हर तरीके का शैम्पू बना सकते हैं। तो अब हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, देखें तो अभी ये ज़रा मेरा ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब मैं इसको किसी एक या तो दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद मैं ये हर चीज़ आपके सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ कि लोग हर छोटी छोटी चीज़ पे अटकते हैं और फिर व्हाट्सएप में आते हैं और छोटे छोटे मसाइल पूछते हैं। इससे अच्छा आप स्किप किए बगैर एक एक चीज़ यहाँ पर सीख लें ताकि आपको पता चले कि कौन सा मसला आ रहा है और कौन सा मसला आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बजाय मुझे मेरी वॉइस सुने, आप यहाँ एक वीडियो पे दिल लगाकर थोड़ा फोकस करके इसको देख लें, तो आपको ये होगा कि आपको एक एक डिटेल मिल जाएगी। अब ये देखें, लोगों का मसला आ रहा है कि भाई इसके अंदर तो कुछ लोग इसको भी नहीं समझ पाते, अब क्या करें हम नहीं, अब आपने इनको दो मैंने इसके अंदर देखें डिवाइड कर दिया, दोनों को आप अलग अलग इस तरह मिक्स कर लें। फिर आप एक बड़े से टब में या कोई भी आपका बड़ा है कंटेनर, उसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ इसको कंटेनर में बनाते हैं, मैं इसलिए इसमें जार्स में बनाती हूँ कि जब हमें ज़ाहिर डबल बॉईल करना है तो हम प्लास्टिक या सिल्वर स्टील वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको ग्लास बीकर वगैरह में मुझे गर्म करना होता है। बड़े बीकर्स भी हैं, बट वही हो जाता है कि जितनी चीज़ें शो करो लोग उतने कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल है, जो लोगों की पहुँच में है, मैं कोशिश करती हूँ वही सारी चीज़ें यूज़ करूँ वीडियो के अंदर, एक्स्ट्रा कुछ यूज़ ना करूँ। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो मिक्सिंग कर रहे हैं, इस मिक्सिंग को दोनों को अच्छी तरह कर लेंगे। फिर इसको एक बड़े से हम किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी आप कंटेनर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके अंदर हम फर्दर अपनी मिक्सिंग करते हैं। अब इसकी ना जितना बड़ा, जाहिर सी बात है, जार होगा, जितना बड़ा कंटेनर होगा, जितना बड़ा पैकेट होगा, उसके अंदर अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी। तो कोशिश करें कि बाद में आप कोई अच्छी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक एक अच्छे कंटेनर होने चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होने चाहिए, ताकि आपका जो शैम्पू है या प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। तो ये आप इसके अंदर अब सारा इसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह अपने शैम्पू की मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि मिक्सिंग जो है मैंने बार बार आपको कहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने तैयार हो रहा है बेहतरीन। ये आपका सल्फेट फ्री सिल्क एंड शाइन और आपका बेहतरीन कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ शैम्पू तैयार हो गया है। बेहतरीन क्वालिटी है, बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है, हर चीज़ का बता दिया है।
अगर अब भी कोई मसला आता है और कोई इशू आता है तो आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडवांस क्लासेस के लिए आप मुझसे रिजू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल होता है, क्रीम्स और स्किन केयर की सब प्रोडक्ट मौजूद हैं। लोग पूछते हैं कि आप क्या हैं, आप कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, फार्मडी किया हुआ है और उसके अलावा मैंने कोर्स किया हुआ है अपना बाहर से स्किन केयर प्रोडक्ट के हवाले से। तो उस हिसाब से मुझे जितनी नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर अपना प्रिजर्वेटिव एंड में ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई कलर इसके अंदर ऐड करें तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसको अब ओवरनाइट रखूँगी तो नेक्स्ट डे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट अपनी असली शैम्पू की शक्ल में आ जाएगा। तो फिर उस टाइम मैं फ़ैसला करूँगी कि अगर मुझे कलर ऐड करना है या मुझे वैसे ही छोड़ना है, तो फिर वो आपकी ऊपर मर्ज़ी होती है टोटली कि फिर आप कोई कलर इसमें, अगर आप हर्ब्स का बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो उसका ब्राउन और वैसा टेक्स्चर हो जाएगा। कोई अगर आप हिबिस्कस का ऐड करना चाहेंगे तो वो रेड हो जाएगा। तो जो भी आप लेवेंडर का करना चाह रहे हैं तो वो आप पर्पल कर लें। तो यानी ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फ्रेगनेंस, कौन सा एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं या कोई भी हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट आप करना चाह रहे हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी है मैंने आपको बताया 5%, 0.2 से लेके 2 से 5 तक के अलावा इससे ज़्यादा आप ऐड करेंगे तो आपके ऑयल में सेपरेशन, शैम्पू में सेपरेशन और उसके इश्यूज आ सकते हैं। अब ये आप इसकी स्मूथनेस, इसकी फर्मनेस आप देख सकते हैं, आपके सामने बेहतरीन शैम्पू रेडी हो चुका है। अब शैम्पू तैयार हो चुका है, सब कुछ हो गया। अब लास्ट में हमने जो ऑब्वियसली हम हर दफ़ा करते हैं कि अब हम इसका पीएच चेक करेंगे। पीएच इंपॉर्टेंट होता है, सबसे आखिर में प्रोडक्ट का पीएच आपको चेक करना होता है। तो अब हमने वही करना है कि 2 ग्राम के करीब हम इसमें से शैम्पू ले लेंगे अपना, और 10 ग्राम के करीब हम इसमें डिस्टिल वाटर में ऐड करने के बाद इस कंसंट्रेशन के साथ हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अपना जो है वो पीएच को चेक करेंगे। तो यही तरीका होता है प्रोडक्ट को चेक करने का कि 2 ग्राम के करीब आप अपना प्रोडक्ट लेकर उसमें 8 to 10 ग्राम के करीब डिस्टिल वाटर को ऐड करें, मिक्स करें अच्छी तरीके से और उसके बाद अपना पीएच चेक करें। पीएच इसका हमारा होना चाहिए 5.5 के करीब, 6 तक होना चाहिए आपका। 5.5 से 6 तक ये बेस्ट होगा शैम्पू का पीएच अगर आपका आ जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन 50-50 रेशियो के साथ बना कर रख लें। तो 2-3 ड्रॉप कर करके आप उसमें ऐड करें और अपने डिज़ायर्ड पीएच तक आप इसको मिक्स करके जो है आप कर सकते हैं। और अगर कम हो जाए तो बफर सोल्यूशन के ज़रिए आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे शैम्पू का पीएच थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने उसमें 2-3 ड्रॉप आपके सामने सिट्रिक एसिड के ऐड किए हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इन द मीन टाइम मैंने जो इसके अंदर हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन वगैरह का मिक्सचर रखा हुआ था तो वो मैं इसको अब ऐड कर दूँगी। एंड में बिल्कुल कूल डाउन फेज़ हो गया चूँकि हमारा कंप्लीट है शैम्पू। तो अब उसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद अब हम आखिर में इसको पीएच को अपने दोबारा फाइनलाइज़ कर लेंगे कि कितना इसका पीएच आ रहा है। तो अब के मेरा पीएच माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक आ रहा है। मिक्स कर लेंगे, वही प्रोसेस है। अब हम इसका लेदर भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसका अब लेदर कैसा बना है, कैसा फोम बना है। तो मैं आपके सामने ही थोड़ा सा इसमें से शैम्पू लेती हूँ और थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसका लेदर चेक कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है, बहुत बेहतरीन। अभी ये पूरा हम इसको जब ओवरनाइट स्टे देंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अभी इस स्टेज पे मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये देखें, हल्का सा पानी लगाएंगे और इसका फोम, इसका लेदर, इसका झाग, जो भी आप इस सेटिस्फेक्शन है आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का झाग बन रहा है। बहुत बेहतरीन ये शैम्पू की फॉर्मुलेशन है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि आप शैम्पू सिखाएं, सल्फेट फ्री शैम्पू सिखाएं, कोई भी केमिकल ना हो, प्लीज़ हमें इस तरह का सिखा दें फॉर्मुलेशन। तो काफ़ी दिनों से मैं सोची थी तो मैंने आपको आज ये एक फॉर्मुलेशन शेयर किया। ओवरनाइट रखेंगे, उसके बाद हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये पूरे ओवरनाइट रखने के बाद का रिज़ल्ट है। ये शैम्पू इस तरीके का हो जाएगा। इसके अंदर आप इस स्टेज पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हर्ब्स आपको वही वाटर फेज़ वाले टाइम पे मैंने बताया अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ ये आपका बेहतरीन सिल्क एंड शाइन शैम्पू तैयार हो गया है। सल्फेट फ्री है,
एंटी फ्रिज है, आपके बालों में से फ्रिजनेस ख़त्म करेगा, आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, आपके बालों को गिरने से रोकेगा। बहुत सारी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ ये सल्फेट फ्री शैम्पू की वीडियो मैंने आपको दिखा दी। पैकेजिंग का जहाँ तक है, आप लोग अपनी पैकेजिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इसको दोनों तरह की मैं आज आपको पैकिंग दिखा रही हूँ कि आप किस में इसको रख सकते हैं। उससे पहले आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बेहतरीन, माशाल्लाह से इतना बेहतरीन ये शैम्पू तैयार हुआ है कि ख़ुद मेरा दिल भी देख के बड़ा खुश हो रहा है। तो इसको हम इस तरह की एक बॉटल में भी ऐड कर सकते हैं, पंप वाली बोतल में आप इसको फिल कर सकते हैं, इसको आप स्क्वीज़ वाली बोतल में भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो कॉस्टिंग करना आप सीखें कि जितने की आपकी बोतल है, उसके बाद आप अपने सारे फॉर्मूलेशन को देखें कि कितना आपका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अपना मार्जिन कम से कम रखें तो ही लोग लेते हैं। अच्छा जी, इस तरह आप स्टिकर लगा दें। फाइनल लुक आपको मैंने दिखा दी। प्रिपरेशन से लेके पैकिंग से लेकर हर चीज़, हर स्टेप इस वीडियो में मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर हो। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई फॉर्मूलेशन लेके आऊँगी, और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई है, तो अब बॉडी वॉश वगैरह और मैं इंशाल्लाह जेल लेकर आऊँगी। और लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।